कई बार हमारे जीवन में ऐसा मूड आता है कि हम बनना कुछ और चाहते हैं और बन कुछ और जाते हैं। शुरुआत कहीं और से होती है लेकिन पहुंच कहीं और जाते हैं। हमारे साथ जो गुड इवनिंग इंडिया में अगले मेहमान हैं, उनकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। आइए सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय कराते हैं। आप हैं शिवम जयंत। आप बीटेक इंजीनियर के साथ साथ लेखक भी हैं। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं भी खुश हूँ आने के लिए। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि शिवम ने बीटेक किया, लेकिन इनका मन हमेशा से लेखनी में लगा रहा। ये हमेशा से लिखना चाहते थे। काफ़ी कम उम्र से ही इनको पढ़ने का शौक था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब इनकी उम्र 10 वर्ष की थी, 10 साल की उम्र जहां हम खेलने कूदने में बिताते हैं, वहां ये एक सप्ताह में 8 से 10 किताबें पढ़ते थे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 8 से 10 किताबें पढ़ते थे। शिवम, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि 7 दिन में 8 से 10 किताबें 10 साल की उम्र में कैसे संभव था ये? मैंने शुरुआत किया था हार्डी बॉयज से एंड चेतन भगत की 5.1 से मैंने ये सारी किताबें पढ़ी। मुझे इंटरेस्ट लगा किताबें पढ़ने में। मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट दिया किताब पढ़ने के लिए, क्योंकि उससे एजुकेशन मिलती है, उससे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हुई एंड आई enjoyed reading books. So I read all type of fiction novels during this time of 10 years to 23. After job, I am not able to read that much books. That's it. शिवम, एक यहाँ पे सवाल जहन में आ रहा है कि आप प्रोफेशनल इंजीनियर हैं। 10 साल की उम्र से आपको पढ़ने का शौक रहा। इंजीनियरिंग करने का डिसीजन आपका था या फैमिली प्रेशर था? थोड़ा सा फैमिली प्रेशर था। घर में लोग बोलते थे, लुक एट योर कजन्स, वो कितने इम्पोर्टेंट हो गए हैं, दे वर्क फॉर ऊबर एंड लिंक्डइन, दे आर अर्निंग 20 करोड़। सो बचपन से ऐसे रहा है कि उनकी तरह साइंस लो एंड साइंस के अंदर मेहनत करो और ऐसे काम करो। बट मेरा इंटरेस्ट बुक राइटिंग में था। 16 साल की उम्र में मैंने किताब लिखना शुरू किया। पापा को पता चला, उन्होंने मना कर दिया लिखने से, तो मैं अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने लग गया। इंजीनियरिंग में जब गया तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा। मैं आई फेल अ कपल ऑफ सब्जेक्ट्स। मैं उस समय अपनी शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स लिखने लग गया एंड उसके बाद फिर मेरे भाई ने 3rd ईयर में अपने एक किताब लिखी, चेजिंग इल्यूजन्स। तो मुझे लगा कि अगर भैया को अनुमति मिल गई किताब लिखने की, तो मैं क्यों ना शुरू कर लूँ। उस स्कूल कॉलेज ईयर्स में मैंने अपनी नावल शुरू करी, स्पाइडर वेब। क्या है ये स्पाइडर वेब? आपकी पहली किताब है? किस तरह की शॉर्ट स्टोरीज का ये कंपाइलेशन है या फिर कुछ और? एक्चुअली स्पाइडर वेब, it starts off as a story of an old man who has Alzheimer's, who is losing his memories. His children are penniless. His common man is cursing him, and everyone is against him. While he is in a psychiatric ward in a hospital, in fear of a spider, a metaphorical man who has teased and taunted him during his teenage years से कर रहा है, and now he is writing the autobiography to figure him out. सो किताब पैरेलल स्टोरीज में चल रही होती है। एक बूढ़े आदमी की कहानी और एक यंग इंसान की कहानी, दोनों को मैच किया गया है एंड फिर उसकी गर्लफ्रेंड की कहानी शुरू करी है। तो पैरेलल स्टोरीज चल रही हैं एंड दे ऑल कनेक्ट एट द एंड। जैसे आप एक स्पाइडर वेब है, अगर आप उसको एक जगह से टच करते हो तो पूरा वेब वाइब्रेट करता है। बिल्कुल। तो जो लाइज एंड डिसीट दैट इज बीइंग शोन इन द बुक, तो एक स्टोरी को टच करोगे तो डिफरेंट स्टोरीज टच हो जाती है उससे। तो स्पाइडर वेब जो है, जब आप इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे तब आपने ये किताब लिखी थी। तो एक तरफ पढ़ाई का प्रेशर था, दूसरी तरफ जो लेखक मन था, जो लिखने के लिए काफ़ी व्याकुल था और आप समय निकाल कर लिख भी रहे थे। कहीं ऐसा लगा कि मैं इंजीनियरिंग में आकर फंस गया हूँ, अगर ये नहीं करता तो मुझे लिखने का बहुत अच्छे से समय मिलता और मैं बेहतर और कर सकता था? हाँ, मुझे एक्चुअली इंजीनियरिंग नहीं लेनी चाहिए थी।
मुझे पहले से ही पापा मम्मी को बोल देना चाहिए था मेरा इंग्लिश में इंटरेस्ट है एंड मुझे इंग्लिश में पढ़ाई करनी है, क्योंकि मेरा कैट परसेंटाइल स्कोर बिना पढ़े कैट के लिए इंग्लिश में 98 परसेंटाइल आता है एंड मेरा GRE स्कोर 316 है. सो आई एम इंटेलिजेंट इनफ to get into good colleges in US for MS, but मेरा पैशन बुक राइटिंग में ही था, सो किताबें पढ़ने में था. तो अगर मुझे पहले से ही मिला होता तो अभी मैं अपनी 4th या 5th बुक लिख रहा होता. शिवम जी, यहाँ एक सवाल है. अब आप किताबें लिख रहे हैं और आपकी किताब हर उम्र के लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या फिर अभिभावक हों. आपकी क्या सलाह है कि जो बच्चा जिस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, जिसकी रुचि जिसमें है, अभिभावक को उनको उस दिशा में आगे प्रमोट करने की ज़रूरत है, या फिर अपने आप जीवन अनुभव से ये कहेंगे कि जो माँ बाप होते हैं वो कई बार बच्चे का मन नहीं समझ पाते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि माँ बाप समझ लेते हैं, पर हमारे घरों में बचपन से कहा गया है कि साइंस लो, इंजीनियरिंग लो तो तुम सक्सेसफुल रहोगे. मैं एक क्रिकेटर से मिला था, मेरे एक कज़न एक क्रिकेटर थे. उन्होंने बोला कि मैं 8th में रणजी ट्रॉफी के लिए खेल रहा था व्हेन ही वाज 6, 17, 18, बट उन्होंने अपना कैरियर बंद करवा दिया क्योंकि किसी ने कहा उन्हें कि क्रिकेट में पैसा नहीं है एंड सक्सेसफुल नहीं होगे. He still regrets that. उनको लगता है कि he would have played for Indian cricket team अगर because he was playing for North Zone. So basically पेरेंट्स नहीं समझते हैं बच्चों को वही करना चाहिए जो उनको पसंद है. आर्ट्स में जाना है आर्ट्स में जाओ, आर्ट एंड क्राफ्ट करना है करो, instead of a secure job. Actually my cousins also are entrepreneurs. मेरे कज़न ने एक फोटोग्राफी का कोर्स किया जी. एंड फोटोग्राफी के कोर्स से आपको पैसे तो मिलने नहीं वाले. उसका तो उसने खुद का बिजनेस शुरू कर दिया एंड नाउ ही इज़ वर्किंग विद शाहिद कपूर, आलिया भट्ट एंड ऑल द बिग नेम्स इन इंडस्ट्री. सो एंड ही वॉज 60% लाए थे 10th में एंड 12th में ऐसे बोर्ड में डाल दिया जिसके ना वो फेल ही नहीं हो सकता है. शिवम, जो यूथ देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं आपको, जो लिखना चाहते हैं, जो राइटिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे कि क्रिएटिव राइटिंग कैसे शुरू की जाए? आपने कैसे शुरू की? मैंने शुरू करी क्योंकि मेरा दिल टूटा तो इमोशंस बाहर आए एंड जब इमोशंस बाहर आए तो लिखना शुरू हुआ अपने आप. एक आपने रॉकस्टार तो देखी होगी, उसके अंदर रणबीर कपूर को कहते हैं कि जब दिल टूटता है ना तभी आवाज़ में दर्द आता है, तभी आप सिंगर बनते हो. सेम केस विद द बुक. आपको कभी दिल टूटना चाहिए. आई स्टार्टेड माई बुक एज माई ओन लाइफ स्टोरी. उसके अंदर मैंने अपना दिल टूटा हुआ लिखा बट उसको फिक्शनलाइज कर दिया, इतना फिक्शनलाइज किया कि इट बिकेम अ नॉवल. तो अगर आप नए एस्पायरिंग राइटर्स हैं, नए एस्पायरिंग ऑथर्स हैं, सो कीप ऑन राइटिंग. इट डजेंट मैटर व्हाट यू राइट, तुम बस लिखते रहो. एक टाइम आएगा जब वो किताब में कन्वर्ट हो जाएगी. मुझे 3 साल लगे अपनी पहली किताब कंप्लीट करने के लिए, 1 साल लगे दूसरी किताब कंप्लीट करने के लिए, तीसरी किताब में मुझे 6 महीने लगेंगे. आपने दूसरी और तीसरी किताब की बात की. दूसरी किताब आपने ब्लैक किंग लिखी है जो अभी एडिटिंग के प्रोसेस में है. हाँ. उसके बारे में कुछ बताएं. ब्लैक किंग एक्चुअली जो फर्स्ट बुक है उसका कंटिन्यूएशन है. तो इट इज़ द स्टोरी फ्रॉम द विलेन साइड ऑफ द व्यू कि उसने बुरी चीज़ें क्यों करी उनके साथ एंड हाउ ही इज डिफीटेड इन द एंड. वो सेकंड पार्ट की एंडिंग है. बट क्योंकि स्पाइडर वेब है, मैंने कहा कि 60 इयर्स ओल्ड है. ही एक मिनट 60 इयर्स ओल्ड है. सो फर्स्ट टाइम जो वो डिफीट करता है स्पाइडर को, एंड दैट इज़ व्हेन ही इज 27, 28. दैट इज़ द एंड ऑफ द सेकंड बुक
एंड थर्ड बुक जो लिखने वाला हूँ, इट विल बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस बुक. वो फ्यूचरिस्टिक है तो टाइम लगेगा उसको लिखने में. जी. सो ऑन द अदर हैंड आई एम राइटिंग एन बुक ऑन इंडियन स्पाई एजेंसी, व्हाट इज आईएसआई. अच्छा, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन उभर कर आता है शिवम जी कि आज के समय में बहुत सारे युवा लेखक हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं, जैसे अमीश हैं, चेतन भगत हैं, उनको युवा काफ़ी पढ़ रहे हैं. आपको क्या लगता है कि आप अभी बीटेक के क्षेत्र में इंजीनियरिंग पढ़कर नौकरी कर रहे हैं, क्या फुल टाइम ऑथर इंडिया में अपने आप को स्टैब्लिश कर सकता है? उसको इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जी. कि पब्लिशर्स को पैसा चाहिए होता है. जी. सो व्हाट दे डू इज दे टेक मनी फ्रॉम द ऑथर्स एंड देन दे पब्लिश द बुक एंड देन रिटर्न भी बहुत कम देते हैं. सो पॉइंट इज कि यू नीड टू गो टू पेंगुइन और रूपा और हार्पर कॉलिंस to submit your work and to be liked by them. So that's how you get the money. So to become a full-time author, you need to write at least 3-4 books. उनकी सेलिंग होनी चाहिए, उनका प्रमोशन होना चाहिए, रीडरशिप बननी चाहिए. उसके बाद you can leave your job and you can continue your writing career like Durjoy Datta, who did his MBA from MDI Gurgaon. जी. And he has written 70 novels. So he's a well-established author in the romance genre. Indian authors में अगर देखा जाए तो, his book The Perfect Us is 28 weeks में it has been on the bestseller list. And he worked really hard. तो मेहनत के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है. शिवम, चलते चलते एक छोटा सा सवाल कि भविष्य में और क्या शिवम से हम उम्मीद कर सकते हैं? और सारी किताबें, एक लव स्टोरी 4th बुक होने वाली है एंड उसके आगे देखते हैं क्या होता है. शिवम जी, आप स्टूडियो में आए और बहुत सारे विषयों पर चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया. तो जैसा कि शिवम जी बता रहे थे कि मन कुछ और करने का था, अभिभावक कुछ और बनाना चाहते थे, इन सब की कश्मकश में लेखनी कहीं पीछे छूट रही थी, लेकिन वो पैशन ही था जिसको इन्होंने जिंदा रखा और एक के बाद एक ये कई किताबें लिख रहे हैं. एक किताब आपके सामने है और 2 किताब और आने वाली है.